सर मेरे को इतना मारा है, रेजिडेंस में ले जाके असंडे था अंदर, गवाही ना देने के संदर्भ में मारा है मेरे को, जबरदस्ती गवाह बनाने चक्कर में। मैंने मना किया तो मेरे को लाठी डंडों से इतना मारा है जानवर की तरह, और मेरे को धमकी दिया है। अर्जुडेंट के पद पे टॉयसी साहब, जो सुरेश कुमार यादव नामा हरियाणा का है, और मेरे ये सब जगह मारा है। तो इतना मारो, मेरे को धमकी दिया है, अगर उसके हथियार होता तो मेरे को जान से मार। जय हिंद दोस्तों, बड़े शर्म की बात है, एक बड़ा गंभीर और सीरियस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और सीधा सीधा ये पैरामिलिट्री हेल्पलाइन पे उस पर पड़ा हुआ है, जिसमें लिखा है कि कल 65 बटालियन सीआरपीएफ है और वहां के टॉयसी हैं सुरेश कुमार यादव ने एक जवान को गवाह बनने से मना करने के कारण अपने रेजिडेंस में बुलाकर जानवरों की तरह पीटा है। आप देख सकते हो इस वीडियो को देख के कितना दर्द होता है। ये जवान देख सकते हो, ये जवान कोई बच्चा नहीं है, लगा 35-40 साल इसकी उम्र है। यानी ये शोषण नहीं है तो क्या है। और आप वीडियो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको दर्द होगा कि उसके पीठ से लगाकर नीचे तक पूरे निशान है डंडों से। और बाय द वे उसके पास वेपन्स होता तो पता नहीं क्या करता, इतने गुस्से में। मतलब ये है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चाहे वो सेना के अधिकारी हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के, क्या जवानों के साथ ये कर रहे हो ये ठीक है? आपको कहां से ट्रेनिंग मिली? आपने क्या सीखा है? आप कौन से देशभक्त हो? आप इस पद पर रहने के लायक नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। जवान कभी अफसर के साथ जाति नहीं कर सकता, और इतना करने के बाद इसने कुछ भी नहीं किया होगा, सुनता सहता रहा होगा। जब समझ सकते हो, इतना आज तक मैंने अपने इस लाइफ में नहीं देखा कि इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयी। ऐसा होता है क्या? ऐसे सिस्टम चलेगा? और जहां पर आज हमारा देश एक ऑपरेशन सिंधु अब बिल्कुल अभी खत्म नहीं हुआ है, वहां पर बीएसएफ भी काम कर रही है, सीआरपीएफ भी काम कर रही है, आईटीबीपी काम कर रही है, एसएसबी काम कर रही है, आर्मी एयरफोर्स नेवी लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। और इन्हें मोटिवेट करना चाहिए, अधिकारी कम से कम मोटिवेट करें, उनका उत्साहवर्धन करें। और ये तरीका हो रहा है इस देश में दोस्तों। ये बिल्कुल आप समझ सकते हो, सीआरपीएफ की 65 बटालियन का ये मामला है। आप वीडियो भी देख सकते हो, सुरेश कुमार यादव टॉयसी हैं जो शायद वहाँ रेजिडेंट हैं। और क्या मामला है इसकी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, इन चीज़ों को गंभीरता से ले लो। नहीं आप ये क्या, ये लड़ाई नहीं तो क्या है? आप बताओ, एक दूसरे को पीट रहे हैं, जब आपस में ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? कौन बचाएगा आके? फिर नेता आके बचाएंगे क्या? पैरामिलिट्री फोर्स आर्मी में अब नेता आया करेंगे, फिर नेता कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे, तो आपके ऊपर तो भरोसा उठ ही जाएगा जवानों का कि आप ही डायरेक्टली आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर आप ही न्याय कर सकते हो, फिर आप कोई न्याय करेगा? ये है, इस तरीके को बहुत सीरियस लेना है। ये देश का सवाल है, देश की सेना का सवाल है। ये टॉयसी सुरेश कुमार की बापोती नहीं है, उसका सवाल नहीं, ना ही इस जवान का सवाल मैं कह रहा हूं, उसके पक्ष में बोला हूं। लेकिन जांच का विषय, इंक्वायरी का विषय, और इस तरीके से मैन हैंडल करना सरासर गलत है, हम इसको कंडम करते हैं। और प्लीज आप जवानों से मैं कहना चाहता हूं, पेशेंस रखें, उनके मन में क्या पीड़ा हो रही होगी। आज एक जवान ऐसा है तो दूसरे जवानों के मन में कितना दर्द और पीड़ा होगा। आखिर वो किससे कहें? कितना दबाओगे आप? अपने लोगों को, अपने भाइयों के लिए दबा रहे हो, जो आपके लिए जान देते हैं। अरे कम से कम प्यार करके तो देखो। शायद मानिक शाह साहब का आपने कभी सुना है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं आज तक किसी जवान को मैंने सजा नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? बड़ा उन्होंने कारण बताया कि जवान इस तरह कोई गलतियां नहीं करता, काम करते हुए गलती होती हैं। और इनकी पुलिस वेरिफिकेशन आई है, और उसके बाद वो हमारे इंस्टीट्यूट का हिस्सा आई है। कुछ सीखा होगा, कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे इंस्टीट्यूशन की भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। ये बड़ी बात कही थी उन्होंने। बोला हमारे साथ 24 घंटे रहता है, काम करता है, 10 दिन छुट्टी आता है, तो ये तो वो गलत है, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम हैं, हमारा सिस्टम है। ये सोचना होगा आपको। धन्यवाद।